अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रेस है कि मुझे ये मिला नहीं, मुझे ये मिल सकता था, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, 4 महीने बीत गए, अभी भी मेरे पास नहीं आया, तो आप एक सही हैप्पीनेस में नहीं है। मतलब ये एक से भ्रम है कि आप एक उसमें है। अब स्टेप की बात आपने करी, सबसे पहले आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि जिस गोल को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं उस गोल से रिलेटेड कितने फेलियर्स के इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद पे काम इस बात पे कीजिए कि आपके जो कुछ पहले के कूड़े हैं, कूड़ा ही कहूँगी मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसको आप निकालिए। स्टेप 1। ठीक है। अब आपकी वो चीज़ खाली हो गई, आपका न्यूरल पाथ खाली हो चुका है। अब आपको चाहिए सेकंड कि आप अपनी इसी समय आपको वो नहीं बोलना है जो आपको चाहिए, पहले अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। कैसे? अब आपके पास हो सकता है पास्ट के इमोशंस चले गए, पर आपके पास कुछ इमोशंस जो एनर्जेटिकली आपके पास होते हैं आपके एनर्जी सेंटर में, जैसे ग्रीफ की एनर्जी, जलन की, ठीक है, ये सब ये बताते हैं कि पास्ट के इमोशंस तो निकल गए पर आपकी फ्रिक्वेंसी अभी भी लो है। ओके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये करना है कि आपके इमोशंस को आपने हटाने के बाद अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ चक्रा कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और सॉन्ग थेरेपी या जो आपने साउंड थेरेपी कही थी वो हम विजुअलाइज, अलग अलग पैटर्न से, मेन सबका उद्देश्य ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, फिर आपका थर्ड, जब आपने कॉन्शियसनेस ऊपर उठा ली तो लास्ट स्टेप क्या आता है? अफर्मेशन बोलना शुरू कर दें? नहीं, अब आप वाई ढूंढिए। वाई, वेरी नाइस। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको वो गोल क्यों चाहिए, क्योंकि अब आपने अपनी कॉन्शियसनेस तो बढ़ा ली, अब आपको मोटिवेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए उस मोटिवेशन को अपने अंदर ढूंढिए कि वाई यू वांट टू दिस। जब तक जो आप चाहते हैं उसके साथ आपका एक पॉजिटिव इमोशन नहीं जुड़ा हुआ होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि वाई क्यों चाहिए ये मुझे, तब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। राइट, ठीक है, अब वाई पता चल गया, मतलब आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे इसलिए ये चाहिए। वाई के बाद एक्शन वाई जैसे ही आपको वाई पता चलेगा फिर तो आपके न्यूरल पाथ को कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन में आ जाएगा। क्योंकि तब आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपका अंदर का मोटिवेशन आपको बता रहा होगा कि वाई आर यू स्लीपिंग, जस्ट गेट अप एंड डू दिस एंड अचीव योर गोल। क्योंकि तब इनर जो हायर सेल्फ है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर चुकी होगी। और फिर जब आप एक्शन लेते हो, आप अफर्मेशन बोलते हो, आप डांस करते हो, आप वाटर टेक्निक करते हो, आप सिल्वर टेक्निक करते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। दैट इज मैनिफेस्टेशन। कोई बेस्ट टेक्निक भी आप बता सकते हैं मैनिफेस्टेशन की? सबसे बेस्ट टेक्निक है सर, अगर आप घर पे हैं, एक्चुअली जब तक आपके अंदर शर्म है, क्योंकि वो भी एक लोअर फ्रिक्वेंसी है। शर्म से इंसान अपना बहुत नुकसान करता है। ठीक, कैसे? जैसे आपके पास शर्म होगी, शर्म आपकी किन चीज़, शर्म मतलब क्या, आप खुद से खुद के लिए ही एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं कह दूं कि सर आप जाइए, आपके सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप कोई भी अपना फेवरेट गाना चलाइए और खूब मस्ती से डांस कीजिए, मत सोचिए कि दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, आप आराम से जाके डांस कीजिए। 50% लोग चले जाएंगे, 50% लोग शर्म की वजह से बैकफुट पे आ जाएंगे। एग्री। ठीक है, वो शर्म क्या, वो एक नेगेटिव फेज है। वो ये बताती है कि किसी एक समय में आपकी इमोशन, यानी जो आपने डिलीट किया है वो डिलीट हुआ नहीं है। ठीक है, इतने स्टेप आने के बाद भी अगर आपके पास शर्म ब्रेड है तो आपको अपने ऊपर एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप अपनी ब्रीथिंग पर काम करना शुरू करें। ब्रीथिंग पे काम करना शुरू करें। जब आप अपनी ब्रीथिंग को अच्छा बेहतर करते हैं तो सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको डाउट या डर हो, आप बैठ करके 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला कदम जब आप उठाएंगे तो आपको डर नहीं होगा।